आप सभी लोगों को एक बार नमस्कार। मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर मित्रों आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद, करीब 2 महीने के बाद जो है, हम आप लोगों से श्रीमद् भगवद गीता के इस क्रम में आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ पारिवारिक कार्यों में व्यस्त होने की वजह से हम 2 महीने तक जो है वह कोई वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में नहीं बना पाए और इन चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन नहीं कर पाए। उसके लिए मित्रों हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 यानी इन 6 श्लोक के बारे में सबसे पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे। उसके बाद उसके शाब्दिक अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है उसका हमारे भौतिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है, यह मित्रों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मित्रों कि हम अपने विषय पर चलें, हमारी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि हमारी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट का हमें अपेक्षा रहती है कि आप कमेंट करेंगे और आपके कमेंट का हमारे पास बहुत ही मैं स्वागत करूंगा मित्रों। इसके ही साथ साथ मैं चाहूँगा मित्रों कि हमारे वीडियोज को आप लोग शेयर करें ताकि हमारी सोच की तरह से जो लोग सोचते हैं, दुनिया में जो ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का भौतिक जीवन में भी कोई बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है, उन लोगों के साथ हम जुड़ सकें। इसलिए हमारे वीडियोज को हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से कि शेयर जरूर करें मित्रों। अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक नंबर 20, कामैस्तैस्तैरहृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। यह श्लोक नंबर 20 है मित्रों। इसके पहले के श्लोक में और पहले के हमारे वीडियो में भगवान ने यह बताया है श्लोक नंबर 19 में कि मैं वासुदेव ही सब कुछ हूँ और मुझे जो जानता है वही महात्मा है। ऐसा भगवान ने इसके पहले के श्लोक में बताया है, अध्याय 7 के श्लोक नंबर 19 में। और यहाँ हम लोग श्लोक नंबर 20 की बात मित्रों कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 20 में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तैह तैह यानी उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है और वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके यानी विभिन्न देवी देवताओं के नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि जब मैं ही सब कुछ हूँ तो अन्य देवताओं का पूजन लोग क्यों करते हैं। यहाँ मित्रों हम लोग अपने भौतिक जीवन में यह एक बहुत बड़ी सीख इस श्लोक से ले सकते हैं कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। अगर हम उनका पूजन करते हैं, उनको जानते हैं और उनको भजते हैं और उनको जानते हैं कि सब कुछ यही है, तो और किसी देवता का पूजन करने की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ हम यह भौतिक जीवन में अपने एक बहुत बड़ी सीख मित्रों जो है वह ले सकते हैं। श्लोक नंबर 21, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं।
यानी किसी अन्य देवता का भी पूजा आप कर रहे हैं तो भी भगवान वासुदेव की ही पूजा आप कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अपने भौतिक जीवन में इस श्लोक से मित्रों एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि हम किसी भी देवता की पूजा करें, उस देवता के प्रति जो श्रद्धा स्थिर होती है वह भगवान वासुदेव ही करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। श्लोक नंबर 22, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव वेतान्नितान्। इस श्लोक नंबर 22 में भगवान यह बता रहे हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों का निस्संदेह प्राप्त करता है। यहाँ किसी यानी भगवान इस श्लोक में भी मित्रों हमें यही बता रहे हैं कि आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं तो जो उससे आपको परिणाम मिल रहा है या जो आपकी श्रद्धा है वह भी भगवान वासुदेव की कृपा से और इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो इस श्लोक से भी मित्रों हमें यह सीखना चाहिए कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। श्लोक नंबर 23, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक नंबर 23 में भगवान यह बता रहे हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह जो फल होता है वह नाशवान होता है तथा देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं तथा जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसे श्लोक से मित्रों हमें भौतिक जीवन में बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि अन्य देवताओं को पूजने से जो फल मिलेगा, जो इच्छा, जो प्राप्ति आपको होगी वह नाशवान होगा। और दूसरा कि आप जिस देवता का पूजन करेंगे उस देवता को ही मित्रों जो है आप प्राप्त होंगे। लेकिन यदि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को आप भज रहे हैं तो परम पिता परमेश्वर को आप प्राप्त होंगे। ऐसा श्लोक नंबर 23 में भगवान श्री कृष्ण मित्रों बता रहे हैं। यहाँ हमें अपने भौतिक जीवन में बहुत बड़ी सीख मित्रों मिल रही है कि एक को ही पूजिए, आप सिर्फ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का ही पूजन करिए, भजन करिए, ध्यान करिए। श्लोक नंबर 24, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। इस श्लोक नंबर 24 में मित्रों भगवान यह बता रहे हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं वह हमें भी मनुष्य के भांति समझ करके व्यक्ति भाव को प्रकट करते हैं और हमें भी ऐसा ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ही परम पिता परमेश्वर हूँ। श्लोक नंबर 25, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। इस श्लोक में मित्रों भगवान यह बता रहे हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, इसलिए आप लोगों को मनुष्य की तरह से दिखता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, सबके सामने मैं अपने रूप को नहीं दिखाता हूँ कि मैं परम पिता परमेश्वर हूँ। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, जानता नहीं है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वह मुझे मनुष्य समझता है और यह समझता है कि इनका भी जन्म होता है और यह भी मरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। तो यहाँ पर हम लोगों को अपने भौतिक जीवन में मित्रों बहुत बड़ी सीख मिल रही है। हमें यह जानना चाहिए कि भगवान का जो है वह अजन्म रहित अविनाशी हैं।
जबकि जो जीवात्मा है, हम लोग हैं, यह हमारा जन्म होता है और हमारा मृत्यु होता है। लेकिन भगवान चूंकि अपने को अब जोग माया से छिपाए हुए हैं, इसलिए लगता ऐसा है कि इनका भी ऐसा होता होगा, जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। तो हम यहीं पर मित्रों अपनी इस वीडियो को संपूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।